वेरी गुड मॉर्निंग टू माय फ्यूचर ब्लास्ट। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की सीरीज का ही। अल्कोहल और फिनॉल का हम टेस्टेड पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो आज का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ यू। अगर हम वो देखें तो उसमें विक्टोरिया टेस्ट एंड ल्यूकास टेस्ट, इन दोनों टेस्ट में से एक टेस्ट जरूर आता है, चाहे फिर वो सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर किसी अदर बोर्ड का हो। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ एल्कोहल। टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है तो हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, पहले एक सिंपल से ट्रिक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव 3 बीकर, हमारे पास एक बीकर है ए, एक बीकर है बी एंड एक बीकर है हमारे पास सी। ये 3 बीकर है, ठीक है। अब इन 3 बीकर के अंदर एल्कोहल्स है तीनों के अंदर, और हमें ये पता है कि किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्सरी वाला है, ठीक है। तो ऐसे सपोज करें कि 3 बीकर जो है तीनों के तीनों में एल्कोहल है, किसी में 1 डिग्री, किसी में 2 डिग्री, किसी में 3 डिग्री है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें कुछ रेजेंट यूज करने हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ रेजेंट की फॉर्म में, जैसे कि P+I2 हमें यूज करना है। सबसे पहले एक रेजेंट यूज करना है, देन उसके बाद हमें एक रेजेंट यूज करना होगा AgNO2, देन AgNO2 यूज करने के बाद हमें यूज करना होगा HNO2, और फिर कोई एल्कीन जैसे NaOH। तो अगर हम सब में यही एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे तो देखेंगे कि किसी में कलर आ जाता है ब्लड रेड। अगर कलर आ रहा है आपका ब्लड रेड, दैट्स मीन वो सिग्निफिकेंस है कि वो आपका जो अल्कोहल बन रहा है वो कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। और अगर आपका आता है ब्लू कलर, ठीक है, अगर सॉल्यूशन का ऐसा आपने मिक्स किया और जो सॉल्यूशन का जो बनता है वो कलर अगर ब्लू कलर का आ रहा है तो दैट मीन वो सेकेंडरी अल्कोहल है। सेम एज इट इज ही अगर माना कि आपने उसको रिजॉल्व किया लेकिन उसमें कोई कलर नहीं आ रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन वो बन रहा है, दैट मीन सिग्निफिकेंस है कि वो टर्सरी अल्कोहल है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस किस तरीके से टेस्ट करने के लिए कौन कौन से रिजल्ट हमें लेने हैं। अच्छी बात ये कि हम सब में एक जैसे ही टेस्ट के लिए डालेंगे, ठीक है। सपोज इन सबको हम उठा के मिक्स करके एक करके पहले हम इसमें डाल रहे हैं, फिर यही चीज हमने इसमें भी डाली, यही चीज फिर हम इसमें डाल रहे हैं, फिर ऐसे फिर हमने AgNO2 इसमें डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, फिर ऐसे HNO2 यहाँ डाला, इधर डाला, इधर डाला। ऐसे में क्या होगा, फाइनल में हम एक NaOH जब डालेंगे तो हर एक का कलर अलग अलग आएगा। तो अगर कलर आता है ब्लड रेड, दैट मीन वो सिग्निफिकेंस की प्राइमरी है, और अगर कलर आता है आपका कैसा, अगर आपका कलर आ जाता है ब्लू तो सेकेंडरी है, एंड अगर कलर आता है कलरलेस होता है तो हम उसे बोलते हैं टर्सरी। तो चलिए अब इसको रिएक्शंस की फॉर्म में समझते हैं। ये तो एक ट्रिक थी, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप समझ सकते थे कि कैसे हम याद रखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का। तो चलिए सबसे पहले हम आप टेस्ट करवा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल का। तो 1 डिग्री अल्कोहल की सिग्निफिकेंस की R आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH2 एंड OH, एक R है, एक कार्बन, और जो जो हमारा हाइड्रेट ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, एक तरफ हमारी R से चल रही है, तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया हमारा। फिर इसकी रिएक्शन हमने करनी है स्टूडेंट P+I2 के साथ। P+I2 जो है यहाँ पे फास्फोरस और आयोडीन जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि ये आयोडाइड हो जाएगा हमारा, CH2I बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हमें टेस्ट में लेना है AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट हमें लेना है। अब क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंट पे क्या होगा, RCH2 और NO2 सॉल्यूशन बनेगा आपका। देन हमें फर्दर रिएक्शंस करनी है HNO2 के साथ। बस यही से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं, और नाइट्रोलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। देखिए कैसे, एक्चुअली यहाँ पे होना होता है कि एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ इसके साथ चला जाएगा, H2 यहाँ से रिमूव होना होता है इस रिएक्शन में, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ जाएगा इसके साथ, और आपका बनेगा RCH2 तो आपके चले गए, बनेगा NO2 एज इट इज। और यहां से देखिए क्या क्या बचा, अगर एक ऑक्सीजन यहां से चला जाएगा, एक ऑक्सीजन बचा है, एक नाइट्रोजन बचा है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचा है, तो हमने क्या डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन को लिंक किया, देन एक ऑक्सीजन, देन एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहां से हमने एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन H2 के साथ दिए थे, इस तरह का सॉल्यूशन हमें बना था। हाँ बस NOH अभी बच रहा है, NOH को हमने इसके साथ डबल बॉन्ड में लिंक कर दिया, क्योंकि कार्बन भी आपका टेट्रावैलेंट रहना चाहिए, 1 2 3 4, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। तो स्टूडेंट जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोलिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्रोलिक एसिड। बस अभी जो नाइट्रोलिक एसिड आपका है, इसमें आपने अगर कोई एल्कलाइन डाला, सपोज आपने डाला NaOH, ठीक है, क्या लिखते हैं हम इसको, एल्कलाइन। अगर आपने कोई एल्कलाइन डाला तो स्टूडेंट इसका जो कलर आएगा वो कलर आता है ब्लड रेड। कैसे कलर आएगा स्टूडेंट, ब्लड रेड कलर आएगा। तो अगर ब्लड रेड कलर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंस है कि ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा
कैसे 1 डिग्री के लिए टेस्ट करते हैं। और सेम चीजें हमें किसके लिए लेनी है, 2 डिग्री के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 डिग्री के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 डिग्री। तो 2 डिग्री की सिग्निफिकेंस क्या होंगे, R2CHOH। ठीक है, 2 R जुड़े हैं इससे, एक R यहाँ पे, एक R यहाँ पे, ऐसे एज्यूम के लिए 1 R 2 R और H 3 और एक 4 कार्बन पूरा आपका टेट्रा वैल्यू है। देन फर्दर कंटिन्यू रिएक्शंस करते हैं P प्लस I2 के साथ, जैसे कि हमने वहां पे किया था। अगर टेस्ट करना है तो हमें सारी चीजें सेम लेके चलनी पड़ेगी। तो CH और यहाँ पे हमारा I हो जाएगा। फिर हमें आगे AgNO2 लेना है, इसमें सिल्वर एक तरफ होगा, सिल्वर आयोडाइड हमारा माइनस हो जाता है AgI। ये आप चाहो तो शो कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी इसके मार्क्स नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे R हो गया, फिर ये CH और यहाँ पे क्या चलेगा हमारा NO। ठीक है, स्टेबिलिटी का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे आप ये सोच रहे कि ये स्टेबल नहीं है, इसे बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है, एक R यहाँ है, एक R इधर, एक H इधर और NO2। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि स्टेबल नहीं है, स्टेबल कैसे सर, तो ये इस तरह से स्टेबल हुआ है। ठीक है, जहां पे कोई कंफ्यूजन है आपने कमेंट बॉक्स रखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर भी कमेंट कीजिएगा जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है। रिएक्शंस कराई है HNO2 के साथ। देखिए HNO2 के साथ जो रिएक्शंस होगी उसमें से हाइड्रेट यानी वाटर का डिहाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन करने के लिए एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो -H2 कर देते हैं। हमने वाटर यहाँ पे माइनस कर दिया H2। अब जब हम H2 माइनस करें तो जो प्रोडक्ट हमारा बच रहा है वो कौन कौन सा, मैं एक बार आपको दिखा दूं। यहाँ से मेरा R2 बच रहा है, यहाँ C बच रहा है और एक NO2 बच रहा है। ठीक है, अभी आपको केवल एक से जोड़ने की जरूरत है इसको, क्योंकि ऑलरेडी 2 से जुड़ा हुआ है। R2 का मतलब होता है एक R यहाँ होगा, एक R इधर होगा, एक NO2 बस एक से जुड़ेगा, एक से जो जुड़ रहा है। अब देखते हैं क्या क्या बच रहा है। H यहाँ जा चुके हैं, एक ऑक्सीजन भी वहां जा चुका है, NO बचा है आपका, तो N डबल बॉन्ड O। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हम रिएक्शंस हम ये देख रहे हैं यहाँ पे NO2 के बाद हमें सीधा एल्कली या फिर किसी बेस के साथ रिएक्शन देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने डाला है एल्कली, कोई एल्कली। अब किसी एल्कली की प्रेजेंस में होगा क्या, किसी एल्कली की प्रेजेंस में जो ये आपका अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक कलर इसको हम देंगे ब्लू कलर। ठीक है, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसके रिएक्शंस किसके साथ करा रहे हैं स्टूडेंट, जब हम इसके रिएक्शंस करा रहे हैं किसी एल्कली के साथ। एक चीज याद रखनी है कि हम इसे बोलते हैं पेसिडोनाइट्रोल। इसको इस सॉल्यूशन का नाम जो है वो है पेसिडोनाइट्रोल। क्या बोलते हैं इसको, पेसिडोनाइट्रोल। जैसे इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, इसको कोई पूछेगा इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन का नाम क्या है, तो आप इसे बोलेंगे पेसिडोनाइट्रोल। इसको हम पेसिडोनाइट्रोल बोलते हैं। याद रखना, जब पेसिडोनाइट्रोल की रिएक्शन किसी एल्कली के साथ होती है तो बेस के प्रेजेंस में वो ब्लू कलर दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना। 2 चीज हो गई। एंड थर्ड वन और लास्ट विक्टर टेस्ट का वो है, अगर हमारे पास टर्सरी हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है R3C और OH। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में, P प्लस I2, तो R3C और I, R के 3 है, 1 2 3, I हमारी तरफ है। फिर हमने क्या लिया AgNO2, जो भी रेस्ट प्रोडक्ट है वो आप शो कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे AgI यहाँ पे है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, R3CNO2। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में, HNO2 हम लेना है। HNO2 की प्रेजेंस होती है क्या होगा, देखो वाटर क्या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर हमने डिहाइड्रेट किया है, यहाँ पे वाटर को हमने डिहाइड्रेट किया है। क्या हम यहाँ पे वाटर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन्स नहीं है, दैट मीन वाटर यहाँ पे डिहाइड्रेट नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज नो रिएक्शन। और इसमें जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो कलर कैसा होगा, कलरलेस, कोई कलर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं है, तो कलरलेस सॉल्यूशन बनाया जाएगा आपका, कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये था सिग्निफिकेंस आपके कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। और सबसे इजीएस्ट मेथड मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, इसका नाम था विक्टर टेस्ट, और ये विक्टर टेस्ट का फाइनल सारे हैं। और कहीं तो कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया देन हम करेंगे ल्यूकास टेस्ट। इसको फटाक से आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, अब आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे पैटर्न्स कैसे कैसे करने हैं। तो चलिए अब हम डालेंगे सेकंड मेथड जिसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था अभी इसका नाम क्या था, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है,
क्या था इसका नाम? विक्टरमेयर टेस्ट। हम टेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो था विक्टरमेयर टेस्ट जो हमने भी किया था, उसका नाम था विक्टरमेयर टेस्ट। और अब जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, कौन सा है वो? ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट। अच्छा, ल्यूकास टेस्ट को हम टर्बिडिटी टेस्ट भी कहते हैं। टर्बिडिटी टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसमें किसी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को अगर रिएक्शंस करवाते हैं तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल हमारे होते हैं वो हैलोजन के प्रति अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव विद हैलोजेंस, वो हैलोजेंस के साथ ज्यादा रिएक्टिव्स होते हैं। दैट्स व्हाई अगर आप रिएक्शंस कराएंगे तो जो इमीडिएटली रिएक्शंस करेगा फटाक से टर्बिडिटी जो शो करने वाले होंगे वो दे ऑल आर 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी अल्कोहल। जो विद इन 5 मिनट 10 मिनट अगर आपको टर्बिडिटी शो करते हैं दे ऑल आर सेकेंडरी अल्कोहल। और जो टर्बिडिटी आपकी देते ही नहीं है तब दे रहे हैं जब आप उसे हीट कर रहे हैं। ठीक है, काफी देर आपने छोड़ दिया, 5-10 मिनट कोई टर्बिडिटी नहीं है, तब आ रही है जब आप उसे छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद आप उसे हीट कर रहे हैं। देन आफ्टर हीट अगर टर्बिडिटी आ रही है तो दैट मीन वो सिग्निफिकेंस है कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट पढ़ने के लिए इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था विक्टरमेयर। अब जो हम कर रहे हैं कौन सा हमारा ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट में हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, वो ये है कि ल्यूकास टेस्ट के लिए हमें, मैं यहाँ पे बिटा इसे रफ कर देता हूँ तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए कि हम टेस्ट कौन सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो जो ल्यूकास टेस्ट है उसमें हमें क्या लेना होता है? उसमें हमें लेना होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। ठीक है, anhydrous ZnCl2। क्योंकि हम सबको पता है कि जो टर्सरी होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव विद हैलोजेंस, वो हैलोजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव है। चलिए पहले रिएक्शन का सिग्निफिकेंस देखिए। हमने यहाँ पे डाल दिया ऐसे कुछ अल्कोहल है, यहाँ पे लिखा HCl 1:1 की फॉर्म में। अगर 1 ये है तो 1 में हमें इसे लेना है, 1:1 इक्विमोलर की फॉर्म में लेना है। अगर 1 इसका लिया है तो 1 इसका भी लेंगे, 1:1 की फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, अगर 1 ग्राम ये है तो 1 ग्राम, 10 ग्राम ये है तो 10 ग्राम होगा, 100 ग्राम ये है तो 100 ग्राम इक्विमोलर की फॉर्म में इसको लेंगे मिक्सचर को। चलिए अब ये जैसे ये हम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 R, जिसका मतलब प्राइमरी का सिग्निफिकेंस होगा ये होगा, दूसरा तो 2 डिग्री होगा, यहाँ पे होगा तो टर्सरी होगा, 3 R हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी हम एक मेन रिएक्शंस देखते हैं ल्यूकास में ठीक है परफॉर्म। उसमें क्या होना है? उसमें होना है कि हैलोजेंस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, अब जैसे कैसे होता होगा मैं आपको इससे समझाता हूँ। यहाँ से H2 हमारे इतना रिमूव हो जाएगा और इसके लिए जिस चीज की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है वो आपने वहां पे लिखा हुआ है एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 आपको यूज करना है स्टूडेंट, और आपको जो बनेगा वो बनेगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और आपका क्या यहाँ पे से डिहाइड्रेट हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस भी है ये एक तरह से अल्कोहल की, और विद द प्रेजेंस ऑफ HCl, कोई एसिड, कोई हैलोजेंस होना चाहिए। तो देखिए चलिए अब हम समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक आर यहाँ है, एक आर इधर है, एक आर यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कौन है? OH अल्कोहल है, तो दे रहा था 3 डिग्री अल्कोहल। ये जो हमारे पास है इस टाइम टर्सरी अल्कोहल है। अब इस टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शंस हम किसके साथ करेंगे? HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे जो ये हमारा अल्कोहल है। तो आपको पता है कि जो हैलोजेंस होते हैं अगर वो टर्सरी है तो दे आर मोर रिएक्टिव विद हैलोजेंस। तो क्या होगा? ये रिएक्शंस एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में बहुत तेजी से होती है। अब कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। यहां से R है, ये C है, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे H OH के साथ डिहाइड्रेट हो चुके हैं, तो हमारे यहाँ पे H2 माइनस कर दिया। अगर आप नहीं लिखना तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते तो प्लस में H2। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये रिएक्शन वही है जो ऊपर शो हो रही है, सेम रिएक्शन है, टर्सरी हुआ है। अब होगा क्या? जैसे आपने उस 1:1 में डाला होगा HCl और ZnCl2 को, तो ये इमीडिएटली आपको क्या देगा? टर्बिडिटी शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टर्बिडिटी अपीयर वेरी फास्ट, वेरी सून, या फिर वेरी इमीडिएटली लिख सकते हैं, वो बहुत ही इमीडिएटली होगी। ठीक है,
तो टर्बिडिटी कैसे मिल रही है हमको? बहुत ही इमीडिएटली, एकदम से मिल रही होती है। चलिए, ये तो हो गया सिग्निफिकेंस कि ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है। अगर टर्सरी अल्कोहल होगा तो HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में टर्बिडिटी एकदम से अपेयर होती है। अब देखते हैं क्या होगा अगर हमारे पास सेकेंडरी है RC, एक R और एक हाइड्रोजन और एक OH। देन अगेन रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई और हमने लिखा है एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अगेन एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में देख रहे हैं रिएक्शंस, तो होता ये कि RCr, एक H और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा Cl। अगेन रिएक्शंस को वही हुआ है, ये H2 इतना हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, इतना H2 हमारा हट गया, डिहाइड्रेट हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल पे आपका डिहाइड्रेट हुआ है। डिहाइड्रेट होने के बाद वहां पे हमारा Cl आ गया, जो हमारे बचेगा रेस्ट ऑफ द कंपाउंड वो हमारा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे जो टर्बिडिटी का गेम है स्टूडेंट, वो आता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टर्बिडिटी का मतलब होता है स्टूडेंट धुंधलापन, ठीक है। टर्बिडिटी अपेयर विद इन 5 मिनट, ठीक है। जो टर्बिडिटी हमें मिलेगी वो विद इन 5 मिनट मिलेगी। तो अगर टर्बिडिटी आ रही है 5 मिनट बाद तो वो सिग्निफिकेंस है कि वो सेकेंडरी हमारा कौन होगा? अल्कोहल होगा। चलिए टर्सरी के लिए देखते हैं, वो प्राइमरी के लिए सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन OH प्लस HCl गिव्स एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अब क्या होगा? हमारे R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे हमारा Cl हो गया प्लस यहाँ पे हमारा वाटर अगेन डिहाइड्रेट है। यहाँ पे हमें टर्बिडिटी तभी मिलेगी जब आप उसे हीट करेंगे। टर्बिडिटी अपेयर तो होगी, लेकिन तब होगी जब आप उसको क्या कर रहे हैं? कोई हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो टर्बिडिटी ओनली अपॉन हीट, ठीक है। जब आप उसे हीटिंग करेंगे देन तभी वो आपका शो कर रहा होगा टर्बिडिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री का सिग्निफिकेंस, ठीक है। जो इमीडिएटली दे रहे होते हैं दे आर टर्सरी, जो विद इन 5 मिनट देंगे दे आर सेकेंडरी, और जो देंगे नहीं, जब आप उसे हीट करेंगे तभी वो रिएक्शंस को शो कर रहे होंगे, टर्बिडिटी शो कर रहे होंगे, वो हमारा होगा प्राइमरी अल्कोहल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझ रहे कोई टॉपिक जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये ल्यूकास टेस्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आज की सीरीज में हमने पढ़ा कि अल्कोहल को हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विक्टर मेयर टेस्ट एंड ल्यूकास टेस्ट। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी वीडियो कहाँ तक स्प्रेड हो रही है, कहाँ तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच।